हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। अच्छी आज अपनी प्रॉब्लम आई हुई है मीडियम लेवल की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे, सी में भी और जावा में भी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास क्या कह रही है प्रॉब्लम? ये कह रही है हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी 0 और 1 की। ठीक है, मतलब बाइनरी स्ट्रिंग हमें गिवन होगी। हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर सी निकालना है। ठीक है, वो सी का इंडिकेट करेगा कि भाई इस स्ट्रिंग को हम बाइनरी स्ट्रिंग जो हमारे पास गिवन है सी पीसीज में तोड़ सकते हैं। और हर एक पीस जो होगा वो पावर ऑफ 5 होगा। ठीक है, मतलब 5, 25, 125 इस तरह से हर एक पीस की जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वो पावर होनी चाहिए 25 की। तो ऐसे सी स्मॉलेस्ट पीसीज हमें बताने हैं। सी एक इंटीजर होगा, मतलब वो हमें रिटर्न करना है। और किसी भी पीस में नो लीडिंग जीरो, मतलब स्टार्टिंग में उसके जीरो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो -1 रिटर्न कर देना है, बिल्कुल सिंपल। अगर इसकी बात करें, ठीक है, ये देखो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है 5 को, ये क्या इंडिकेट कर रहा है 5 को, ये क्या इंडिकेट कर रहा है 5 को। इसका मतलब तीन पीस ऐसे हैं इसके जो 5 की पावर है मिनिमम। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3। इससे कम आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में हमारे पास जो पूरी स्ट्रिंग हो उसकी जो डेसिमल वैल्यू हो वो मेरे पास 5 की पावर हो, तो उसमें मेरा आंसर आ जाएगा 1। कि भाई एक पूरा ही कोई पीस ऐसा है जो 5 की पावर है। इसकी बात करें, इसकी डेसिमल वैल्यू 0, 5 की कोई पावर जीरो नहीं होती। ठीक है, किसी की भी जीरो पावर भी 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया -1। सिंपल बात। अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, वहां पर इसको अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। अब क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपना यही वाला। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो कि हमें डेसिमल वैल्यू इसकी इधर से कैलकुलेट करनी है या इधर से, ठीक है, हो सकता है वो कंफ्यूजन हो आपको, इन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो आपको इधर से ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मतलब 2 रेज़ टू पावर यही जीरो यही रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इधर से ही इसकी डेसिमल वैल्यू में चेक करनी है। तो अब देखो, आपको नहीं पता आपकी सी की वैल्यू क्या हो सकती है। आपकी सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको हर एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीसीज में इसको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल बात। तो सबसे पहला पीस मेरा क्या बन सकता है? सबसे पहला पीस मेरा बन सकता है कुछ ये। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहाँ से तोड़ दूंगा, यहाँ से तोड़ूंगा। मैं इसको चेक करूंगा, भाई ये खाली 1 है। अब ये क्या हुआ 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 रेज़ टू पावर 0 जो कि आएगी 1। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू डेसिमल में क्या आई 1। क्या 1 5 की कोई पावर है? बिल्कुल है, 5 की पावर 0 1 है। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया ये मेरा एक पीस बन गया। क्या ये मेरा खुद दूसरा पीस बनता है, या क्या मैं इसको तोड़ के दूसरा पीस बना सकता हूँ? अब ध्यान से देखो, अब जो मेरी होल प्रॉब्लम थी उसको मैंने सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया। सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड करा? और होल प्रॉब्लम मेरी क्या थी, मेरे पास ये अपनी होल प्रॉब्लम थी। मैंने क्या करा, इस 1 को तो एलिमिनेट कर दिया भाई, बस आंसर में 1 ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, कि भाई एक पीस मैंने तोड़ दिया। अब जो होल प्रॉब्लम थी उसमें एक तरह से आप ये मान लो मेरे पास स्ट्रिंग ये आ रही है। ठीक है, अब इसको मेरे को डिवाइड करना है। एक पीस में कर सकता हूँ, दो पीस में, इसको जितने मर्जी पीस में कर सकता हूँ मैं। 1 में मान लीजिए मैं इसको 5 पीस में कर सकता हूँ, मान लीजिए 1 में 5 ऐड हो जाएगा, 6 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि मिनिमम नहीं है। मिनिमम आपको पता चलेगा मिनिमम मेरा कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है, तो सिंपल काम हम क्या कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे भाई, मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा 1,0,1,1,0,1,1,0,1 इससे अपना आंसर निकाल लूंगा जो भी मेरा आंसर आता है। ठीक है, मेरे को पता ये तो 5 की पावर है, मतलब 1 प्लस, और इसको जो सेम इसके लिए प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, बस वो सेम प्रोसेसिंग हम इसके लिए कर देंगे। इससे जो भी मेरा 3 4 5 जो भी आंसर आएगा वो आंसर में हम स्टोर कर लेंगे। आता है नहीं आता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ देंगे, देख लेंगे भाई अगर इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग को तोड़ दे, इसका मतलब अगर ये 5 की पावर को इंडिकेट करे, ये तो 2 है, 2 5 की पावर को इंडिकेट नहीं करता, तो इसके लिए प्रोसेसिंग करने की क्या हमें जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पीस हमने ये तोड़ा है, ये खुद भी 5 की पावर को ही होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ देंगे। जैसे ऐसे तोड़ेंगे 1 0 1, क्या ये 5 की पावर है? हाँ, ये 5 की पावर है, हमें पता चल गया। एक पीस तो टूट गया भाई। अब सेम फंक्शन में पास कर दो ये वाला पीस। ठीक है, इसको देख लो हम कितने में तोड़ सकते हैं। सेम प्रोसेसिंग इसके लिए होगी। कैसे? इसको भी हम यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे। जब इसको यहाँ से तोड़ोगे फिर आपको पता चलेगा हाँ भाई ये भी एक 5 की पावर है। फिर आप पास करोगे इसको कि भाई इसको तोड़ के देख लो। फिर आप इसको देखोगे ये भी एक है, मतलब एक अपना ये हो गया, एक अपना ये हो गया, और एक अपना ये हो गया, तो लास्ट में आपका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल काम, ये तो मैंने आपको बताया किस तरह से हमारी जो कंपटीशन है वो चल रही होगी। सिंपल काम हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कोई ज़्यादा
वन ही बनाना है क्वेश्चन को। हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ से ट्रैवर्स करना है। सबसे पहले एक स्ट्रिंग ये बनानी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे लास्ट तक चलना है। ठीक है, हर बार जो हमारे पास ये स्ट्रिंग आ रही होगी, ये हमारा क्या इंडिकेट करेगी, एक पार्ट। ठीक है, एक पीस इंडिकेट करेगी। और वो पीस कब वैलिड होगा, जब वो 5 की पावर होगा। इसका मतलब जब मैं इसको करूंगा तो मेरे को चेक करना है ये 5 की पावर है या नहीं। अगर है तो हाँ, फिर मैं इसको देखूंगा इसको कितने पीस में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर कर लेंगे। फिर इसको चेक करूंगा, अगर ये 5 की पावर है तो ही कंपटीशन होगी, जो कि नहीं है। फिर मैं इसको तोड़ूंगा, ये 5 की पावर है, एक प्लस जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी किस तरह से आएगा, जिस तरह से इस पूरी का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, फिर मैं इसको तोड़ूंगा, फिर इसको, इस तरह से मेरी कंप्यूटेशन चल रही होगी। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सिंपल फोर लूप लगाऊंगा, जो मेरी ऐसे 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 तोड़ती चलेगी। और हर बार मेरे को चेक करना है, क्या ये जो मेरा पहला पीस बन के आ रहा है ये 5 की पावर है। अगर हाँ ये है, तो जो दूसरा पीस मेरा बचा हुआ है उसका आंसर मेरे को सिंपल कंप्यूट कर लेना, उसका आंसर क्या आता है। अब ऐसा भी हो सकता है उसको मैं ना तोड़ सकूं, ऐसा भी हो सकता है उसको तोड़ सकूं। अगर उसको ना तोड़ सकूं तो आंसर कुछ नहीं आएगा, आंसर -1 ही रहेगा उस केस के लिए। और अगर उसको मैं तोड़ सकता हूँ तो एक आंसर जो अपना वेरिएबल होगा उसमें मिनिमम अपना हर बार स्टोर होता चलेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको कोड भी करते हैं और साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी चल रही होगी। ठीक है, अब पहले आपको हल्का सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पता चल गया है कि हमें किसी तरह का रिकर्सिव फंक्शन तो यूज करना होगा। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन से हम इसको कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि भाई ये वाला पोर्शन 1015 की पावर है। ठीक है, तो जो वो सेम रिकर्सिव फंक्शन था वो मेरा 101 लास्ट के बचे पोर्शन के लिए भी चल रहा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल काम अभी करते हुए चलते हैं और एक्सप्लेनेशन अपनी चलती रहेगी व्हाइट बोर्ड पर साथ साथ। उससे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग की अपनी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, हेल्प फंक्शन एक कॉल कर देंगे। जो वो हेल्प फंक्शन मेरे पास वैल्यू रिटर्न करेगा वो मिनिमम वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, उसको यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। उसमें मेरे पास क्या जाएगा, एक तो स्ट्रिंग जाएगी। अभी मेरे को क्या करना है, पूरी स्ट्रिंग को डिवाइड करना है, 0 से लेके n-1 तक की पूरी स्ट्रिंग को मेरे को डिवाइड करना है। ठीक है, अभी और कुछ यहाँ पर पास नहीं करते, वो बाद में करेंगे, बाद में बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर आते हैं स्टैटिक। अब ये मेरे पास क्या इंटी रिटर्न करेगा हेल्प नाम से। ठीक है, इसमें आगे एक तो मेरी स्ट्रिंग है, कहाँ से कहाँ तक की स्ट्रिंग मेरे को डिवाइड करनी है। ठीक है, बस इतना ही करते हैं। अब ऐसा केस हो सकता है कि मेरा जो एंड है वो हो जाए लेस देन स्टार्ट। ठीक है, कैसा केस, अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए ये मेरे पास स्ट्रिंग थी स्टार्टिंग में। ठीक है, आप यहाँ करते करते, या ये वाली स्ट्रिंग जब आप पास करोगे तो आप क्या करोगे, स्टार्ट भी आपका यहीं पे है, एंड भी आपका यहीं है। जब आप स्ट्रिंग के लिए कंपटीशन करोगे, इससे आगे क्या, अब जब आपकी ये वाली स्ट्रिंग आएगी, इसको भी तो आप एक तरह से लोगे पार्ट में। ठीक है, आपको आप इसको फर्स्ट पार्ट डिसाइड करोगे, तो एंड पार्ट में क्या होगा आपका, एंड तो आपका यहीं पर पॉइंट करेगा, लेकिन स्टार्ट आपका यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा, जो कि एक तरह से आउट ऑफ बाउंड है। तो एंड क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा आपका स्टार्ट। तो अगर कभी ऐसा होता है, क्योंकि स्टार्ट हमेशा या तो इक्वल होगा एंड से, इक्वल कब होगा, जब मेरे पास स्ट्रिंग में एक ही करेक्टर है, और या फिर हमेशा स्टार्ट एंड से तो लेस ही होगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा केस आता है कि एंड लेस देन हो जाए स्टार्ट के, तो रिटर्न कर दो भाई 0। क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपके पास स्ट्रिंग आती है खाली ये, सिर्फ ये, ठीक है, 0 क्यों रिटर्न करा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर खाली ये आती है, अभी आपका स्टार्ट और एंड दोनों इक्वल है, ये कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, ये कंडीशन नहीं चलेगी। मैंने आपको क्या कहा था, जैसे 101 में आपको क्या था, आपको ये पोर्शन लेना था। ऐसे ही आप इनिशियली क्या करोगे, ये वाला पोर्शन लोगे। जब आप ये वाला पोर्शन लोगे, एंड तो आपका यही रहेगा, लेकिन स्टार्ट एक आगे मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करेगा, इसके आगे भाई कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। अगर ये 5 की कोई पावर है, इसके आगे कोई स्ट्रिंग है नहीं, तो उसको मैं 0 पीसीज में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको 0 रिटर्न करा है। और हमें क्या कहा गया है कि लीडिंग जीरोस नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग के स्टार्ट में पड़ी है भाई 0, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे उसके पीस ही नहीं बन सकते। कैसे, अगर हम इस वाली की ही बात करें, मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ ऐसे। ठीक है, मतलब 1 एक में तोड़ देता हूँ, 1 जो इंडिकेट करेगा 5 की पावर 0 को। अब इसको मेरे को तोड़ने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लीडिंग 0 है। आप इसका कैसा मर्जी पीस बना लो, उस पीस में स्टार्टिंग में 0 तो आने वाली है भाई। ठीक है, तो उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, -1।
कि भाई इसको तो भाई हम तोड़ ही नहीं सकते, उस केस में मेरे को -1 ही रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपना मिनिमम आंसर जो भी है वो कंप्यूट करेंगे। आंसर हमें मिनिमम चाहिए तो उसकी वैल्यू दे देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, हर एक पीस में मतलब हर एक इंडेक्स से तोड़ तोड़ के देखना है। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एंड आएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 भी नहीं, यहाँ पर आएगा मेरा स्टार्ट। स्टार्ट से लेके एंड तक चलना है। और यहाँ पे इक्वल भी लगा लो, क्योंकि एंड जो मैंने यहाँ पर अपना एंड भेजा 0 पे से इंडेक्सिंग के हिसाब से ही भेजा है, ठीक है। अब पहला पोर्शन मेरा क्या होगा, अगर मेरा जो पहला पोर्शन है, पहला पोर्शन मेरा क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मान लेता हूँ मेरे पास एग्जांपल अपना यही है, साथ साथ एक्सप्लेनेशन चल रही है इसकी, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। स्टार्ट आया 0, एंड जो भी आया मेरे पास, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आया मेरे पास 8, ठीक है। यहाँ पर आया, मैंने 0 से लेकर 8 तक इटरेट कर लिया। अब सबसे पहले मैं इस पोर्शन को डिवाइड करूंगा, इसका मतलब 0 से लेके आई तक। आई मेरा कहाँ पर है, आई भी मेरा भी है 0 पर, मतलब 0 से लेकर 0 के पोर्शन खाली इसको डिवाइड करूंगा। मैं चेक करूंगा क्या ये पोर्शन मेरी 5 की पावर है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक है फंक्शन बनाऊंगा जो मेरे को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा 5 की पावर है या नहीं, ठीक है। 5 की पावर स्ट्रिंग में स्टार्ट से लेके आई तक का जो भी सब स्ट्रिंग है, क्या वो 5 की पावर है। अगर है तो ही कंप्यूटेशन करेंगे, तो ही मेरा वो वैलिड पीस माना जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे 1 0, ये 5 की पावर नहीं है, वैलिड पीस नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं स्टैटिक फुल नाम से है फंक्शन बना लेते हैं। फुल है फंक्शन यहाँ पर अपना आ जाएगा। इस फंक्शन में मेरे पास क्या आ रहा होगा, एक तो स्ट्रिंग आ रही होगी यार, एक कौन सी स्ट्रिंग मेरे को चेक करनी है, उसका स्टार्ट और एंड, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग मेरे को 5 की पावर चेक करनी है, उसकी पहले मेरे को डेसिमल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं उसकी डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग नम को 0 से ले लेते हैं। और फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरी 2 रेज़ टू पावर क्या होती है, 0, जो इंडिकेट करता है 1 को, ठीक है। उसको ले लेंगे 1 से। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो कोई भी स्ट्रिंग आएगी, मान लेता हूँ मेरे पास ये स्ट्रिंग आ रही है इतनी 101। ये क्या है, स्टार्ट। ये क्या है, एंड, ठीक है फंक्शन में आ रही है ये। आपको क्या करना है, इधर से ट्रैवर्स करना है, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब एंड से स्टार्ट की तरफ आपको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल होती है 1 के, इसका मतलब जैसे यहाँ पर ये 1 के इक्वल है, तो रूट 2 रेज़ टू पावर 0 ऐड कर दो नम में। और ये 1 के इक्वल है तो 2 रेज़ टू पावर 2 ऐड कर दो नम में, ठीक है। अब अगर ये 1 के इक्वल होती है तो 2 रेज़ टू पावर के लिए मैंने क्या चला रखा है, जे। तो नम में क्या ऐड कर दो, अपना जे, ठीक है। और जे को हर बार मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 2 भी अपनी हर बार बढ़ती जाएगी। और लास्ट में आके चेक, अब हमें चेक करना है क्या ये जो नम आया है मेरे पास, क्या ये 5 की पावर है या नहीं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 5 की पावर होता है तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर 2 की पावर कहता है तो बड़ा ही आसान हो जाता है, लॉग का यूज करके बड़ी आसानी से वो निकल जाता है, ठीक है। फिर लॉग बेस 2 भी अपने पास सपोर्ट होता है, लॉग बेस 10 भी सपोर्ट होता है, किसमें, C++ में, ठीक है। लॉग बेस 5 ऐसा आप नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। तो इसकी पावर अब हम कैसे निकाल ले कि ये 5 की पावर है नहीं, अगर मेरे पास नम की वैल्यू होता है 25। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 5 से, अगर इसका कुछ रिमाइंडर आ जाता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब 5 से सीधा ही मतलब डिविजिबल नहीं है ये, तो ये तो 5 की पावर हो ही नहीं सकता। तो मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले 25 का 5 से रिमाइंडर देखना है, जो क्या रहता है 0। अगर वो 0 आ जाता है तो 25 को डिवाइड कर देना है 5 से, जो क्या आ जाएगा 5। फिर 5 का रिमाइंडर निकालना है 5 से, वो भी 0 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक भी मेरी 5 की पावर है भाई। फिर 5 को डिवाइड कर देना 5 से, अब आ जाता है 1। अब अगर आप 1 का रिमाइंडर निकालने लगो 5 से तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही 1 आता है तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई मेरा जो नंबर है वो 5 की पावर है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, एक वाइल लूप अपनी यहाँ पर रन कर सकते हैं जब तक मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। मेरे को क्या करना है, अगर num% 5, ठीक है, नॉट इक्वल होता है 0, तो रिटर्न कर देना है भाई फॉल्स। इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल ही नहीं है भाई 5 से। फिर उसको क्या कर दो भाई, 5 से डिवाइड कर दो, 25 को 5 में कन्वर्ट कर दिया। फिर 5 को चेक करा क्या वो डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अगर ये पूरी वाइल लूप रन हो जाती है, इसका मतलब फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, तो रिटर्न कर दो भाई ट्रू। बिल्कुल सिंपल। ये फंक्शन मेरे का रिटर्न कर देगा कोई भी नंबर 5 की पावर है या नहीं। अब जो मैंने पहला पीस काटा है,
अगर वो 5 की पावर है तो बचे हुए को मैं देखूंगा मैं कितने पीस में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब डिवाइड करने का काम कौन सा फंक्शन कर रहा है, हेल्प। तो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ से आता है ट्रिम, इसका मतलब इसको मैं एक पीस में काट सकता हूँ, ठीक है। पहला पीस जो है मतलब मेरा वो 5 की पावर है, तो मेरे को क्या करना है, सेकंड जो पीस है उसको मैं कितने में डिवाइड कर सकता हूँ उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। वो कैसे, हेल्प फंक्शन में, HELP हेल्प फंक्शन में जो सेकंड पोर्शन है स्ट्रिंग का, सेकंड पोर्शन मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, i+1 से लेके, देखो स्टार्ट से लेके आई तक फर्स्ट पोर्शन, i+1 से लेके, i+1 से लेके एंड तक मेरा क्या रहेगा, सेकंड पोर्शन, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी। अब ऐसा भी हो सकता है इसको मैं डिवाइड ना कर पाऊँ सेकंड पोर्शन को, तो उस केस में जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1, ठीक है। अगर सेकंड की वैल्यू नॉट इक्वल टू रहती है -1, इसका मतलब सेकंड पोर्शन को मैं डिवाइड कर चुका हूँ किसी स्पेसिफिक पोर्शंस में, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन के लिए मेरा आंसर आएगा 1 के, उसको मैंने 1 पीस में डिवाइड कर लिया। जो सेकंड का टोटल आंसर आएगा वो मेरा किस में स्टोर हो जाएगा, सेकंड में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा मिनिमम ऑफ आंसर कोमा फर्स्ट पोर्शन का आंसर प्लस सेकंड का आंसर, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, अगर मेरा आंसर इंट मैक्स के ही इक्वल रहता है, इसका मतलब मैं स्ट्रिंग को डिवाइड ही नहीं कर पाया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ आंसर इक्वल इक्वल इंट मैक्स, तो रिटर्न कर दो -1 वरना रिटर्न कर दो आंसर। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक लाइन में भी निपटा सकते हो, रिटर्न आंसर इक्वल इक्वल इंट, अगर मैक्स है तो रिटर्न कर दो -1 वरना रिटर्न कर दो आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी जो स्ट्रिंग आ रही हो वो पूरी ही 5 की पावर हो, तो इफ अगर स्ट्रिंग मेरी स्टार्ट से लेके एंड तक की अगर यहाँ से ट्रू आता है तो रिटर्न कर दो बात कि भाई आगे यार चेक करने की इसको पीस में क्यों डिवाइड करना जब ये पूरी ही मेरी 5 की पावर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम ये हमने पहले ही यहाँ पर चेक कर लिया। इसको और ऊपर लिख दो आंसर को भी इनिशियलाइज करने से पहले, ठीक है। और अब मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, एक बार इसको चला के देखते हैं, अभी इसको फर्दर ऑप्टिमाइज भी करेंगे, ठीक है। ये सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि कंस्ट्रेंट अपने इतने बड़े नहीं है, लेकिन और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे इसको। सही चल रहा है, इसको एक बार मैं सबमिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हुआ सबमिट। अब देखते हैं इसकी और ऑप्टिमाइजेशन हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोड लिखा हमने, हमारा चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्दर ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं, एग्जांपल लिख के आपको मैं बताता हूँ। मान लेता हूँ मेरा एग्जांपल ये है 101 ठीक है। अब आपने क्या करा, मान लीजिए इस पीस को तोड़ो, ठीक है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 0 ना होता, ये मान लेता हूँ पूरा पीस चलेगा। ये पीस मेरा आ गया 5 की पावर 0। अब इस पूरे पीस के लिए मेरे को कंप्यूटेशन करनी है। अभी जब ये पूरा पीस आपका कंप्यूटेशन के लिए आएगा तो आप इसको भी ऐसे डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे। मान लेता हूँ आपने इसको ऐसे डिवाइड करा, 0 1 1 अलग एक पीस बना लिया, और इस पीस के लिए आप दोबारा से अलग प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है। अब इस पीस के लिए आप प्रोसेसिंग कर रहे हो मतलब इस पीस का आप आंसर निकाल चुके हो। अब यहाँ पर जो इसके लिए प्रोसेसिंग चल रही थी इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने 1 तोड़ा, फिर 0, फिर 1, फिर ये तोड़ा। तो ये तोड़ने के बाद 1 0 1 1 आप एक पीस लोगे, इस पीस के लिए आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी आप इस पीस के लिए आंसर निकाल रहे हो, यहाँ पर भी इस पीस के लिए आंसर निकाल रहे हो। तो क्या 2 बार एक पीस के लिए आपको आंसर निकालने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक बार में भी वो काम कर सकते हो। आप क्या करोगे, स्टार्ट एंड, ये इसका स्टार्ट हो गया, ये इसका एंड हो गया, एक डीपी में इस स्ट्रिंग के स्टार्ट से लेके एंड तक के, मतलब इस स्ट्रिंग के इस सब स्ट्रिंग का आंसर स्टोर कर लोगे। अगर दोबारा यही स्टार्ट और एंड आता है, इसका आंसर आपके पास स्टोर है, आप डायरेक्ट उसको रिटर्न कर सकते हो वहां से। अब क्या करते हैं, ये मेमोराइजेशन करना बिल्कुल आसान है। आप क्या करोगे, मैट्रिक्स बना लो भाई, ठीक है। डीपी नाम से बना ली, एन क्रॉस एन साइज की बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं, एक बार फिर ही कर लेंगे इसको। वेक्टर ऑफ इन, ठीक है, ये बन गई। और सबकी वैल्यू -1 कर दो कि अभी मेरे को किसी की वैल्यू नहीं पता। यहाँ पे उसको कर दो पास, यहाँ पे उसको पकड़ भी लो भाई, ठीक है, ये पकड़ी गई। अगर कभी ऐसा होता है कि जो मेरे पास पोर्शन आ रहा है स्टार्ट और एंड की, उसकी वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होती, तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ स्टार्ट। मतलब उसको यार उस पोर्शन के लिए मैं पहले आंसर निकाल चुका हूँ, चाहे -1 आया 1 2 जितने भी, उसको मिनिमम पीस में डिवाइड कर चुका हूँ मैं, पहले उसका आंसर निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो दोबारा निकालने की क्या जरूरत है यार मेरे को। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक पीस का जो भी स्टार्ट और एंड आ रहा है
उसका आंसर मेरे पास आंसर में आ चुका है, चाहे वो -1 है चाहे वो आंसर है। तो वो स्टोर भी कर लेता हूँ, DPO स्टार्ट से लेके एंड तक का जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो इस DP में यहाँ पर स्टोर भी होता रहेगा, और बाय रेफरेंस लिया तो हर बार रिफ्लेक्ट भी होता रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको चला कर देख लेते हैं। अब थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो गया है ये, ठीक है। कहीं पर एरर आया देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे को DP पास करनी है हेल्प में, यहाँ पर पास कर दी DP भाई। अब चलाते हैं इसको, सही है, सबमिट करते हैं। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, फिर इसका देखेंगे जावा कोड। ठीक है, ये हुआ सबमिट। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन के आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको दिखी गया सिंपल, एक DP यूज कर रहे हैं तो N×N। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन के आएगी, और जो रिकर्सिव कोड लिखा था हमने उसकी ऑफ 1 थी, ठीक है। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या बन के आने वाली है, एक आपका स्टार्ट पॉइंट चल रहा है, एक आपका एंड पॉइंट चल रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है मेरे पास, आप क्या कर रहे हो, ऐसे 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 डिवाइड कर रहे हो, n टाइम्स तो ये चलेगा, और साथ साथ आप क्या कर रहे हो, दोबारा हेल्प फंक्शन भी कॉल कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो सकता है हर केस में आपका हेल्प फंक्शन कॉल हो। अब हेल्प फंक्शन दोबारा क्या कर रहा है, मान लेता हूँ आपने इसको ऐसे तोड़ दिया, तो 1,0,1,1,0,1 की दूसरी स्ट्रिंग बन के आई। अब फिर इसको आप तोड़ोगे, ठीक है, एन आप इसके लिए टाइम लोगे, तो घुमा फिरा के आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, N×N, ठीक है। क्योंकि आपने जो DP ले रखी है उसमें स्टार्ट और एंड जो एक बार रिपीट हो चुका है वो दोबारा रिपीट ही नहीं होगा। DP का साइज ही N×N है, तो DP में जो सारी एंट्री आ सकती है वो N×N ही आ सकती है, उससे ज़्यादा एंट्री भी नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड आपका एक ही बार आएगा, सेम स्टार्ट और एंड दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो N×N अपने पास स्टार्ट और एंड हो सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या बन के आ जाएगी, वो भी बन के आ जाएगी N×N, ठीक है। ये हुई अपनी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या कर लेते हैं, इसका जावा कोड भी मैंने सिमिलर पैटर्न में लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा अपना जावा कोड, हमने सिंपल क्या करा है, इनमें स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली, फिर अपनी DP बना ली, ठीक है, N×N साइज की, उसको फिल कर लिया -1 से, और अपना हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया। हेल्प फंक्शन में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग अपनी आ रही है, कहाँ से कहाँ तक को हमें 5 की पावर में डिवाइड करना है वो आ रहा है, बाद में अपनी DP आ रही है। अगर फर्स्ट करेक्टर आता है 0, ठीक है, तो सिंपल रिटर्न -1 कर देना, क्योंकि लीडिंग 0 नहीं हो सकती। और अगर ऐसा होता है एंड लेस देन होता है स्टार्ट, तो 0 रिटर्न कर देना, ठीक है, वो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। और अगर ऐसा होता है, इस सब प्रॉब्लम को पहले सोल्व कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू जो आ चुकी है वो रिटर्न कर देना है। और अगर हमारी जो पूरी स्ट्रिंग स्टार्ट से लेकर एंड तक की वही 5 की पावर है, तो मतलब एक ही पीस बन सकता है, उसको रिटर्न कर देना है। उसके बाद अपना आंसर कंप्यूट कर लेना है, एक एक पीस तोड़ के, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप रन कर रहे हैं, एक एक पीस में तोड़ रहे हैं उसको। और अगर वो जो तोड़ा हुआ पीस है वो 5 की पावर है, अगर वो इक्वल इक्वल ट्रू है, तो निकाल रहे हैं जो बचा हुआ पीस है उसको कितने भागों में तोड़ सकते हैं, सेम फंक्शन कॉल करके। अगर बचे हुए भाग को, बचे हुए जो हमारे पास स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, उसको भी 5 की पावर में तोड़ सकते हैं, तो सेकंड क्या होगा, नॉट इक्वल टू -1 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो हमने पहला पीस तोड़ा वो, मतलब 1 प्लस सेकंड को जितने पीस में तोड़ा 2, ठीक है। वो अपना जो मिनिमम आंसर आएगा वो DP में स्टोर करके उसको रिटर्न कर देंगे, लास्ट में अपना फाइनल आंसर रिटर्न हो जाएगा। और ये फंक्शन अपना सिंपल क्या कर रहा है, 5 की पावर को चेक कर रहा है। अब क्या करता हूँ, इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ एक बार। ये भी अपना सबमिट हो जाता है, कोड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।